अब की बार 400 400 पार? पार। एक सवाल है। See, मैं उतने नंबर्स वगैरह तो मुझे नहीं आते, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एनालिस्ट और एनीथिंग, बट आई डोंट थिंक दे कैन क्रॉस 400. इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, समझाइए क्यों। बिकॉज अगेन आप साउथ इंडिया को देख लोगे तो इट्स अबाउट 135, 132 समथिंग, उतने सीट्स हैं। उतने सीट्स पर लास्ट बीजेपी वन वॉज 30 सीट्स इन साउथ ऑफ इंडिया. डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी एन इंक्रीज इन द वोट शेयर इन साउथ ऑफ इंडिया, बट दे कैन नॉट क्रॉस मे बी 50-60. उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता क्रॉस कर सकते विदाउट अ प्रॉपर अलायंस विद द लोकल पार्टी. तो बीजेपी सिर्फ खुद के दम पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 400 कर पाएगी, उतना मुझे डिफिकल्ट लगता है. अब मुझे ही क्या, बहुत सारे लोगों को डिफिकल्ट लगता है. 330, 340 types is what I have been reading that people say. ताकि लोग अब की बार 400 पार को ज़्यादा गहराई से समझे, यहाँ हमें हल्के से सिविक्स 101 के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहिए. ओके, ठीक है. सो 400 इज़ अ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बीजेपी बोल रही है कि हम इतने असेंबली इतने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीतेंगे. ठीक है ना. 400 इट्स अ ग्रेट स्लोगन बाय द वे, क्योंकि यू हैव टू ऑलवेज गिव अ वेरी एम्बिशियस नंबर. 400 का नंबर दिया तो शायद से आप 370 तक या आप 360 तक पहुँच पाओगे. सो इट्स अ great slogan for that matter, and it also rhymes with BJP's अब की बार मोदी सरकार. तो मैं आपको अगर ऐसा थोड़ा सिविक्स 101 देती हूँ अबाउट लोकसभा, तो देर आर अबाउट 543 लोकसभा सीट्स अक्रॉस इंडिया. इन इलेक्शन में जब हम वोट देते हैं तो हम उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो आपको नेशनली रिप्रेजेंट करेंगे, जो दिल्ली में बैठेंगे जाके. और अगर मैं उड़ीसा में किसी एक पार्लियामेंट्री सीट से वोट कर रही हूँ तो उस इंसान को मैं वोट कर रही हूँ जो दिल्ली में मुझे रिप्रेजेंट करेगा या करेगी, जो नेशनल फोरम पे मेरे इंटरेस्ट की बात करेगा या करेगी. तो ये है लोकसभा इलेक्शन. इसके अलावा होता है असेंबली इलेक्शन. असेंबली सो देश भर में विधानसभा हम जिसे बोलते हैं, तो हर स्टेट के अलग अलग विधानसभा इलेक्शन होते हैं. तो जैसे गुजरात में 2 साल पहले विधानसभा इलेक्शन हुआ था. इस साल महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं वापस से. तो विधानसभा इलेक्शन में स्टेट का इलेक्शन होता है. कुल मिला के अराउंड 4120 विधानसभा सीट्स हैं. तो जब 400 पार बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हम 543 में से 400 सीट्स जीतेंगे. बीजेपी 400 सीट्स जीतेगी. ओके. एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये मुश्किल है. हाँ, प्रैक्टिकली मुश्किल है यहाँ. पर क्या सरप्राइजेस हुए हैं भारत के इतिहास में? आई हैवंट ट्रैक्ड इट सो मच, बट आई थिंक इंडिया हमेशा से बहुत ही बट 2014 के बाद में देर इज़ वेरी लिटिल रूम फॉर सरप्राइज नाउ. मतलब यू एग्जैक्टली नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन बिकॉज पब्लिक सेंटिमेंट है लोगों का. आप सोशल मीडिया पे सेंटिमेंट्स इतना देख पाते हो. सो हम लोग जैसे इलेक्शंस में वी डू सेंटिमेंट एनालिसिस, जो कांस्टेंट होता है कि लोग क्या बात कर रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी इज ऑन सोशल मीडिया. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वेरी जनरल सर्वे के हाँ आपका एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन आ जाता है. तो आपको सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स पे से ही पता चल जाता है कि कौन से मुद्दे के बारे में आपको स्पीच में बात करनी है, कौन से मुद्दे के बारे में नहीं बात करनी है, किस मोहल्ले में आप जा रहे हो, आपको कौन से मोहल्ले में किस मुद्दे के बारे में बात करनी है और किस चीज़ को नहीं बोलना है, किसको गाली देनी है, किसको गाली नहीं देनी है, किसकी तारीफ करनी है. ये सब बहुत माइक्रो लेवल पर अब आपको पता चल जाता है. तो नाउ सरप्राइजेस के लिए बहुत कम रूम है, क्योंकि आपको सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स पर से ही सब कुछ पता चल जाता है. आपके ऑन ग्राउंड सर्वेज वगैरह आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सर्वे एजेंसीज हैं, तो वो काफ़ी अच्छे सर्वेज कर आपको नंबर्स बता देते हैं. बट एग्जिट पोल फॉर दैट मैटर बहुत ही बायस भी होते हैं, क्योंकि एक आपको हवा बनानी